नाज़रीन, आपके लिए ये खबर यकीनन बहुत दिलचस्पी और हैरत का बायस होगी कि हमारे कुछ सिंधी मछेरे जब मछली पकड़ने गए तो उनके जाल में एक ऐसी मछली आई जिसको जब बेचा गया तो वो पूरे 50 करोड़ रुपए की निकली। ये एक मछली की बात नहीं मैं कर रहा, 3 मुख्तलिफ लांचों पे कुछ 3 ग्रुप्स गए हुए थे और वो मछलियां पकड़ने के लिए उन्होंने अपने जाल डाले और उनके जालों में जो मछली आई वो इतनी नायाब और नादर और कीमती और प्रेशियस मछली निकली कि जब उन्हें बेचने गए तो उनको 50 करोड़ रुपए उसके इवज मिले। और पाकिस्तानी फिशरीज ने बताया कि ये ऐसी नायाब मछली है जिसको बैरून मुल्क एक्सपोर्ट किया जाएगा। ये नहीं है कि मछली बहुत बड़ी थी या बहुत ज़्यादा तादाद में थी, ये कुल मछलियाँ 3 जाल्स में जो आई हैं वो 591 मछलियाँ हैं। ये मछली ऐसी नायाब है और इतनी कीमती है, आदमी हैरत में पड़ जाता है कभी कहीं ये खबर गलत तो नहीं है। इतनी कीमती मछली जो 3 लाख रुपए किलो से लेकर करोड़ों तक उसकी कीमत पहुंच जाती है, आखिर इस मछली में ऐसी क्या चीज़ है? तो जब मैंने इसकी तफसीलात देखने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि ये मछली एक तो नायाब है, पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में पाई जाती है, कई दफ़ा मछेरे इसको पकड़ते हुए हिंदुस्तानी पानियों में भी दाखिल हो जाते हैं और वहाँ गिरफ्तार भी हो जाते हैं। इस मछली का कमाल ये है, मेरे अल्लाह की कुदरत देखिए कि क्या क्या उसने पैदा कर रखा है, तख्लीक फरमा रखा है। एक तो इस मछली से एक ऐसा धागा निकलता है जो दुनिया भर में ऑपरेशंस में टांके लगाने के लिए इस्तेमाल होता है और ये एक बहुत कीमती धागा होता है जो इस मछली से निकलता है, इसलिए इस एतबार से, मेडिकल एतबार से भी ये बहुत कीमती मछली है। फिर ये मछली कुछ अद्वियात में भी इस्तेमाल होती है, इसलिए भी बड़ी कीमती मछली है। इस मछली का एक और बहुत अहम मामला वो चीन के हवाले से सामने आता है कि चीन में इस मछली का जो पित्ता है, जिसे ब्लैडर कहा जाता है आम जुबान में और मुकामी जुबान में लोग उसे पित्ता कहते हैं, वो हर मछली में ये पाया जाता है ब्लैडर। लेकिन इस मछली का जो ब्लैडर है वो एक तो ज़्यादा बड़ा भी होता है, ज़्यादा मजबूत भी होता है, ज़्यादा तवाना भी होता है, तो वो भी मुख्तलिफ अद्वियात में इस्तेमाल होता है। लेकिन चाइना में एक अजीबोगरीब ट्रेडिशन है, रवायत है कि वो इस पित्ते को सोने की तरह कीमती समझते हैं। वो इसको सुखा के अपने घरों में शोपीस के तौर पर रखते हैं। वो एक वक्त था कि इसको करेंसी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था, यानी ज़रूरत के वक्त सोने की तरह इसको बेच भी सकते हैं। फिश एक्सपर्ट्स ने बताया है कि ये मछली पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, जब भी मिलती है बड़ी कम होती जा रही है। ये मछली पाकिस्तानी पानियों में पाई जाती है, इसको बहुत ज़्यादा पकड़ा गया है, कीमती होने की वजह से नायाब हो गई है। इसकी आदत यह है कि ये मछली ग्रोहों की और घोल की शक्ल में रहती है, लिहाजा जब कभी किसी मछेरे के पास आ जाए, जैसे अब 591 मछलियाँ आ गई, तो उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। मैं ये सोचता हूँ कि देखिए, जब मेरा अल्लाह नवाजने पर आता है तो मछेरे जब मछली पकड़ने जाते हैं तो उनके तसव्वुर में ये नहीं होता कि वो करोड़ों रुपए कमा के घर लाएंगे, लेकिन मेरा अल्लाह जब अता करता है तो वो फिर ये नहीं देखता कि कहाँ से किसको क्या देना है। ये बेहतरीन तवक्कुल की मिसाल है। और आदमी जब अल्लाह पे तवक्कुल करते हुए जाल डालता है, आदमी जब अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए मट्टी में दाना डालता है, तो एक दाने की कितनी बालियां मेरा अल्लाह निकाल के और कई दाने दुगने करके दे देता है। कैसे जाल में करोड़ों रुपए की फिश अल्लाह डाल देता है, अल्लाह हीरे जवाहरात अता कर देता है। तो इस्लामी जो तालीम हमें मिलती है इस हवाले से, रिज़्क और रोज़ी के हवाले से, हम पर फ़र्ज़ है जाल डालना, हम पर फ़र्ज़ है दाना डालना, हम पर फ़र्ज़ है मेहनत करना। और मेहनत के बाद अल्लाह पर अगर हम तवक्कुल करेंगे तो फिर मेरा अल्लाह कुरान में कहता है कि वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, फिर अल्लाह वहाँ से इतना अता फरमाएगा कि जिसका तुम तसव्वुर और गुमान भी नहीं कर सकते। नबी कायनात ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाता है कि अगर तुम अल्लाह पर इस तरह तवक्कुल करो जिस तरह तवक्कुल करने का हक़ है, और जिस तरह परिंदे तवक्कुल करते हैं, तो जिस तरह वो सुबह सुबह खाली पेट निकलते हैं और फिर शाम को भरे हुए पेट के साथ वापस आते हैं, तो मेरा अल्लाह तुम्हें इस तरह रिज़्क अता फरमाएगा। और यहाँ से कुछ लोगों को गलती भी लगती है, वो कहते हैं शायद तवक्कुल का मतलब है कि बस बैठ जाओ। तवक्कुल का मतलब बैठना नहीं है। वो शायर कहता है कि तवक्कुल का ये मतलब है कि खंजर तेज़ रख अपना, फिर अंजाम इसकी तेज़ी का मुक़द्दर के हवाले कर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक गधा आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कुल्हाड़ी में दस्ता डाल के दे दिया कि कोशिश आपने करनी है। शाकिर शुजाबादी का बड़ा खूबसूरत शेर मुझे याद आ गया, तू मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू डीवा बाल के रख चा हवा जाने खुदा जाने। इसी पैगाम के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।